अगला सिद्धांत है 55 पुरुषार्थ, अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यंत उद्योग करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ का मतलब होता है प्रयोजनम, अर्थः प्रयोजनम, और पुरुषस्यार्थः पुरुषार्थः, पुरुष का प्रयोजन। तो पुरुष का प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो भी एक अर्थ है, वो अलग है। यहाँ पुरुषार्थ का मतलब अलग है। तो यहाँ महर्षि जी लिखते हैं पुरुषार्थ अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए। यहाँ पर परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है, आलस्य नहीं करना, आलस्य छोड़ करके उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए। यानी जो भी हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोई व्यापार, नौकरी, जो भी काम धंधा है, जो भी करना चाहते हैं, उन सब अच्छे अच्छे व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन से, शरीर से और वाणी से और धन से, ये 4 साधन बताए। मन, वाणी, शरीर से तो कर्म करते हैं, ये तो सभी को पता है, प्रसिद्ध है। और धन भी यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि बहुत से काम करने के लिए धन भी लगाना पड़ता है। व्यापार करना हो तो धन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए वो भी लगाना पड़ेगा। तो मन भी हो, वाणी भी हो, शरीर से भी हम मेहनत करें, तीनों प्रकार से मेहनत करें और धन भी लगाएं। इस प्रकार से इन साधनों से जो अत्यंत उद्योग करना है, उद्योग का अर्थ है मेहनत, तो अत्यंत उद्योग, खूब मेहनत करना, तो यहाँ मेहनत या परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है। कभी कभी व्यावहारिक भाषा में भी कहते हैं ये आदमी बहुत पुरुषार्थी है, बहुत मेहनती है, तो वो मेहनती अर्थ में ही वहाँ पुरुषार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये पुरुषार्थ की परिभाषा हो गई। तो कोई विद्यार्थी है, उदाहरण के लिए उसका लक्ष्य है विद्या प्राप्ति, तो वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, आलस्य नहीं करेगा, सोने उठने बैठने में आलस्य नहीं करेगा, और समय पर कक्षा में आएगा, जो पाठ पढ़ाया जाए उसको जाके दोहराएगा, उसको याद करेगा, पक्का करेगा। कोई बात समझ में नहीं आई उसको नोट करेगा शंका, फिर आके अगले दिन कक्षा में पूछेगा कि ये बात समझ में नहीं आई। तो उसको मन से, वाणी से, शरीर से, सब प्रकार से खूब मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में, तब जाकर के वो सफल हो पाएगा। तो ये जो वो पढ़ाई के लिए मेहनत करता है, इसका नाम है पुरुषार्थ। एक पाचक है, वो भोजन पकाता है, तो वो चाहता है कि मैं अच्छा भोजन बनाऊं, सब लोग खा के प्रसन्न हों और मुझे आशीर्वाद दें। तो वो बहुत मेहनत करता है, अच्छी सब्ज़ी बाज़ार से छांट के लाता है, अच्छी क्वालिटी की, फिर उसको अच्छी तरह धो पोंछ करके साफ़ सुथरा बनाता है, और फिर ठीक ढंग से काटता है, ठीक ढंग से पकाता है, उसमें घी, तेल, मसाला उचित न्याय से उचित मात्रा में डालता है, जिससे भोजन अच्छा बने, स्वादिष्ट बने, पुष्टिकारक हो, रोग नाशक हो, इस तरह से। तो वो पूरा ध्यान देता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा मन लगा के काम करता है, ऐसे लापरवाही से नहीं करता। सब्ज़ी रख दी चूल्हे के ऊपर और फिर निकल लिया बाहर, जब तक वापस आया तब तक सब्ज़ी जल गई। तो ऐसे नहीं करता, पूरा सावधान रहता है, उसकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, जलती नहीं, नमक मिर्च ठीक रहता है, ज़्यादा नहीं डालता, कम नहीं डालता, बढ़िया भोजन बनाता है। तो ये सारा पुरुषार्थ कहलाता है। तो एक दो उदाहरण से आप सब जगह समझ लेंगे। कोई खेत में काम करता है तो पूरी ईमानदारी से करता है, कोई ऑफिस में क्लर्क है तो अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे घंटे काम करता है, काम चोरी नहीं करता, ऐसे आलसी बन के इधर उधर निकम्मा नहीं बैठा रहता, चाय पीता रहे, कुछ और गप मारता रहे और काम करे नहीं, तो वो पुरुषार्थी नहीं है। जो पूरी मेहनत करता है ईमानदारी से, वो पुरुषार्थी है। तो इस प्रकार का पुरुषार्थ सबको धारण करना चाहिए। जिसका जो भी कार्य हो, काम करना उद्देश्य हो, उस काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए। अगला सिद्धांत है 56 पुरुषार्थ के भेद। अब पुरुषार्थ के भेद बताएंगे।
जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, 1, प्राप्त का अच्छे प्रकार रक्षण करना, 2, रक्षित को बढ़ाना, 3, और बढ़े हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना है। ये 4, इन 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। ये 4 पुरुषार्थ के भेद हो गए। ये मतलब 4 तरह का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। एक तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी को उदाहरण ले लेते हैं, विद्यार्थी को अभी विद्या प्राप्त नहीं है, तो वो विद्या प्राप्ति की पहले तो इच्छा करे कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है, मेरी बड़ी इच्छा है। फिर जो भी वो सीखना चाहता हो, अपनी अपनी जो भी रुचि वाली विद्या हो, वो उस विद्या को सीखना चाहता है, ऐसी वो इच्छा करे, पहला काम। क्योंकि इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, काम करने की इच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा, सैर करने की इच्छा नहीं है तो सैर भी नहीं होगी। झाड़ू लगाना छोटा सा काम है, उसकी इच्छा नहीं है तो झाड़ू भी नहीं लगेगी। कोई भी काम करना हो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर व्यक्ति उस काम को करता है। तो इसलिए पुरुषार्थ का पहला भाग ये हुआ कि पहले अप्राप्त वस्तु की इच्छा करें। विद्यार्थी को विद्या अप्राप्त है, वो विद्या प्राप्ति की इच्छा करे। व्यापारी को धन की इच्छा है, धन प्राप्ति की इच्छा करे, वो कि मैं धन कमाना चाहता हूँ, इस तरह से। अब इसका दूसरा भाग है प्राप्त का अच्छे प्रकार रक्षण करना। अब विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त कर ली, खूब मेहनत की और विद्या प्राप्त हो गई, फिर वो उसकी रक्षा करेगा, उसको याद रखेगा, भूलेगा नहीं, लापरवाही नहीं करेगा, उसको बार बार दोहराएगा, पक्का करेगा, सुरक्षित करेगा। व्यापारी ने धन कमाने की इच्छा की तो उसने मेहनत की, व्यापार किया और धन कमा लिया, अब ये धन प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थी को विद्या प्राप्त हो गई, वो उसकी रक्षा करे। व्यापारी को धन प्राप्त हो गया, वो उसकी रक्षा करे, सुरक्षित रखे। तीसरी बात, रक्षित को बढ़ाना। तो विद्यार्थी ने विद्या प्राप्त कर ली और उसकी रक्षा भी कर ली, 10वीं पास हो गया तो 10वीं तक का सिलेबस अच्छा पढ़ लिया और विद्या भी खूब अच्छी तरह मजबूती से याद कर ली। अब इसको और आगे बढ़ाओ, 11वीं में प्रवेश लो, 11वीं कक्षा पढ़ो, फिर 12वीं पढ़ो, फिर और आगे पढ़ो। इस तरह से वो जो रक्षित विद्या है उसको और आगे बढ़ाना है। ये तीसरा काम है। ऐसे व्यापारी के उदाहरण में धन कमा लिया, पहले इच्छा की, फिर कमा लिया, उसकी सुरक्षा की, हैं। मान लो 50 लाख कमा लिया, अब 50 लाख की रक्षा करो, कुछ व्यापार में लगा रखा है, कुछ उसके पास है, फिर उसको और बढ़ाओ, उसको फिर दोबारा रीइन्वेस्ट करो, दोबारा उसमें लगाओ पूंजी। इस तरह से उसको लगा के फिर और पैसा कमाओ, इस तरह से उसको बढ़ाना है। ये तीसरा काम है। विद्यार्थी अपनी विद्या को बढ़ावे। और अब चौथा काम है पुरुषार्थ का बढ़े हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना। ये चौथा काम है, खर्च करो उसको। पैसा जमा करने के लिए नहीं है, जमा इकट्ठा कर करके जमा करते जाओ, ऐसा नहीं है। वो क्या काम आएगा? कुछ नहीं। उसका उपयोग करो अपने लिए, सबके लिए, सबके हित के लिए उसका उपयोग करो। कैसे उपयोग करेंगे? सत्य विद्या की उन्नति में, उसमें खर्च करना है। तो सत्य विद्या का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने वेदोक्त कर्म हैं उन सब कर्मों में उस रक्षित और वर्धित धन का और विद्या का उपयोग करना है। मान लो विद्यार्थी ने खूब अच्छी तरह विद्या पढ़ ली, उसकी सुरक्षा भी कर ली और उसको बढ़ा भी लिया, वो MSc M.Tech तक पहुँच गया। कोई दर्शन में विद्वान बन गया, कोई इंजीनियरिंग का बन गया, कोई चिकित्सा का विद्वान बन गया, जो भी उसने विद्या प्राप्त कर करके उच्च स्तर पर आ गया वो। अब वो उसको बांटेगा, उसको खर्च करेगा, योग्य पात्रों में बांटेगा, सबकी उन्नति के लिए, सबके हित में उस विद्या को खर्च करेगा। तो जो जो योग्य पात्र हैं उनकी परीक्षा करेगा कि ये पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता।
इसमें बुद्धि है कि नहीं है। और पढ़ने की बुद्धि तो है, स्मरण करने की शक्ति भी है, पर इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ये इसका दुरुपयोग करेगा, उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सबका हितकारी नहीं है, वो अहित करेगा। इसलिए चोर, डाकू, आतंकवादी को सहयोग नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उस संपत्तियों का, विद्या का, सब चीज़ों का दुरुपयोग करता है, सबकी हानि करता है। तो जो हानि करे उसको विद्या नहीं देना, योग्य पात्र को देना। अच्छा, पहले तो वो ठीक लग रहा था, जब आया नया नया, तो फिर देखा 2-4 महीना परीक्षण किया, फिर पता चला ये तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो छुट्टी करो, फिर उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वहित में उस विद्या को भी खर्च करें और धन को भी खर्च करें। सेठ ने धन कमा लिया तो वो सत्य विद्या के प्रचार में उसको दान दे। खुद तो नहीं पढ़ा सकता, इतनी योग्यता क्षमता नहीं है, समय भी नहीं है, तो जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको दान दे दे। वो गुरुकुल वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जो भी, वो उन चीज़ों का विस्तार करेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और इससे सबका हित होगा, सबकी उन्नति होगी, सबको सुख मिलेगा। इस प्रकार से उन धन और विद्या आदि को अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। तो जैसे स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल आदि हैं जहाँ पर सत्य विद्या पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर सत्य विद्या की उन्नति होती है, तो विद्या भी वहाँ पढ़ाओ, और जो सेठ लोग हैं, धन कमाते हैं, वो भी ऐसे काम में खर्च करें, तो इससे विद्या की रक्षा होगी, सत्य विद्या की। और जो आगे लिखा है सबके हित में खर्च करना, ये दूसरे क्षेत्र हो गए। हॉस्पिटल है, धर्मार्थ चिकित्सालय, वहाँ पर सस्ते में चिकित्सा की जाती है, ऐसे नाम मात्र 10-20 रुपये फ़ीस ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बस, और बाकी दवाई ववाई सब, डायग्नोज करना वो सब फ्री होता है। पर वो खर्चा तो होता ही, दवाइयाँ आती हैं तो खर्चा तो लगेगा ना। तो वो सेठ लोग वहाँ दान दे दें, तो उनके धन से गरीबों की और विकलांगों की, असहायों की रक्षा होती है, सहायता मिलती है, सबकी उन्नति होती है, सबका हित होता है, सबको सुख मिलता है, सब रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से सेठों को धन ऐसे कामों में खर्च करना चाहिए, परोपकार के, समाज सेवा के, प्राणियों की रक्षा के, सबकी उन्नति के कार्यों में खर्च करना चाहिए। ये पुरुषार्थ के 4 प्रकार हुए।